गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि असूले की मॉम को वो सैनिक जान से मार देते हैं, जिसके बाद वहाँ दोनों प्रिंस आ जाते हैं और असूले सुमा और सभी लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। अब आगे जहाँ हम असूले को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड था, क्योंकि उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती है। तभी वो देखता है कि किंग यंग के सैनिक कुछ लड़कियों पर बहुत अत्याचार कर रहे होते हैं। फिर वो लोग किंग यंग के राजा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर फर्स्ट प्रिंस असूले को राजा के पास ले जाता है। तो राजा असूले को अपने गले मिलने को कहता है, लेकिन असूले ऐसा नहीं करता है। तो राजा अपने सेनापति के पास जाकर इस काम के लिए उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि ये सब बस तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि तुमने मेरे दोनों बेटे को ट्रेन किया था, इसलिए मैं तुम्हें ये सारे गुलाम देता हूँ, साथ ही ग्रेट खान का टाइटल भी। अब ये सुनकर वो सेनापति बहुत खुश हो जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि मैं ये सारे गुलाम तुम्हारे बीच बांट दूंगा। ये सुनकर वो सारे सैनिक भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सैनिक गरम गरम सरिये से उन गुलामों पर अपना टैग लगाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ राजा अपने फर्स्ट बेटे से कहता है कि तुमने भी इस मिशन में बहुत हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हें इस कबीले की सबसे सुंदर 2 लड़कियां देता हूँ। ये सुनकर वो सैनिक सुमा और वो लीडर की बेटी को सामने ले आता है, जो अभी भी जिंदा थे। इधर असूले उन दोनों को देखकर उन दोनों के पास जाने की कोशिश करता है, पर सैनिक उसे रोक देते हैं। तभी दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस लीडर की बेटी के पास जाकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें आज तक कोई भी लड़का पसंद नहीं आया है। ये सुनकर वो लड़की उस पर थूक फेंक देती है, लेकिन वो फर्स्ट प्रिंस सुमा और उस लड़की का रस्सी खोलते हुए कहता है कि मुझे जंगली घोड़ी पर लगाम लगाना अच्छी तरह से आता है। यह सुनकर असूले जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो कोई गुलाम नहीं है। तभी मौका पाते हुए वो लड़की फर्स्ट प्रिंस पर अटैक कर देती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती है, जिसके बाद वो खुद की ही जान ले लेती है, क्योंकि वो इस तरह गुलाम बनकर नहीं जीना चाहती थी। यह देखकर असूले बहुत सैड हो जाता है। सुमा भी अपनी बहन के पास आकर रोने लगती है। तभी यह देखकर सुमा को वो सैनिक दूर खींचकर ले जा रहे होते हैं। तभी सुमा के हाथ में अपनी बहन की बांसुरी लग जाती है, पर सुमा फिर से अपनी बहन के पास जाने की कोशिश करती है। तभी यह देखकर वहाँ एक सैनिक सुमा का सर काटने का कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ असूले को एक विजन आने लगता है, जिसमें वो देखता है कि एक मॉन्स्टर सुमा को खा रहा है। यह देखकर असूले एक स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, जहां हम असलियत में देखते हैं कि असूले ने उस सैनिक की स्वॉर्ड को रोक दिया है और सुमा को बचा लिया है। तभी यह देखकर सेकंड प्रिंस अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि ये एक गद्दार की बेटी है, इसलिए इसे मरना ही होगा। पर तभी राजा सेकंड प्रिंस से कहते हुए इसे रोक देते हैं कि असूले उसे बस बचाना चाहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब राजा और बाकी सैनिक वहां से चले जाते हैं, जहां असूले सुमा के पास आता है और उसे संभालने का कोशिश करता है, क्योंकि वो रो रही थी। पहले तो सुमा असूले को काटने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था, पर फिर वो असूले को गले से लगा लेती है, क्योंकि उसके अलावा अब उसका कोई नहीं था। अब असूले राजा के पास आता है। तभी वहाँ एक सैनिक राजा के पास एक बॉक्स लेकर आता है, जिसके अंदर उसी कबीले के लीडर का सिर था, जिसे देखकर असूले राजा से कहता है कि आपने इसे क्यों मारा? आपकी वजह से मेरी बहन और मेरी माँ दोनों मारे गए। ये सुनकर राजा असूले से कहता है कि वो लीडर एक गद्दार था, इसलिए उसका मरना जरूरी था। इस पर असूले राजा से बोलता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो गद्दार कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर राजा उससे कहता है कि अच्छे इंसान और एक गद्दार में फर्क होता है, और तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि तुम किंग यंग के होने वाले राजा हो। जिस पर असूले कहता है अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा भी होगा तो वो बस अपनी जमीन को बचा रहे होंगे। जिस पर राजा बोलता है हम बस इतनी सी वजह के लिए किसी को नहीं मारते। उस लीडर ने अपने कबीले वाले लोगों के साथ मिलकर हम पर अटैक करने का प्लान बना लिया था, इसलिए मुझे अपने लोगों को बचाने
बचाने के लिए उसे मारना पड़ा। यह सुनकर असूले रोने लगता है, जिस पर राजा उससे कहता है कि बेटा यही लाइफ है और तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। यह सुनकर असूले कहता है अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं उन्हें कभी नहीं मारता। यह सुनकर राजा उसे एक ब्लू शार्क नाम की स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड मुझे उसी लीडर ने दी थी, इसलिए तुम्हें उसकी बेटी को बचाना है तो तुम्हें भी स्वॉर्ड उठानी होगी, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। ये सुन गुस्से में असूले वो स्वॉर्ड को लेने लगता है, पर फिर वो उस स्वॉर्ड को वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो राजा की कोई भी बात नहीं मानना चाहता था। अब असूले सुमा को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खाना नहीं खाती है। पर तभी वहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर आ जाता है और असूले को बाहर लेकर चला जाता है और उसे अकेले में ले जाकर पास्ट की सभी बातें बता रहा होता है कि उसका जन्म उसी समय में हुआ था जब गुजवान का जन्म हुआ था। जिस पर असूले पूछता है कि मैं भी गुजवान हूँ, जिस पर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि राजा ये मानते हैं कि तुम गुजवान हो, क्योंकि ऐसा होता तो वो तुम्हें मार देते और कभी कबीले के लीडर को नहीं देते। ऊपर से तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे साथ ही बुरा हुआ है, जबकि तुम्हारे फादर तुम्हारी एज के थे तब उनके फादर ने तुम्हारी ग्रैंडमदर के साथ उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जहां उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली थी। साथ ही तुम्हारी दादी की कुछ गुंडों ने इज्जत लूट ली थी, इस कारण से उन्होंने सुसाइड कर लिया था और तुम्हारे फादर बहुत ठंड में इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन उसी समय उस कबीले का लीडर और उसकी मॉम ने तुम्हारे फादर को बचा लिया था और फिर उस कबीले के लीडर ने तुम्हारे फादर की फिर से राजा बनने में मदद की और फैसला किया कि राजा को मरते दम तक प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद वो राजा और वो लीडर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसलिए भले ही उन्होंने एक राजा के तौर पर उस लीडर को मार दिया, लेकिन सच में वो तुम्हारे जितना ही दुखी हैं, क्योंकि वो उसे अपना भाई मानते थे। यह सुनकर असूले चौंक जाता है। अब वो एस्ट्रोलॉजर असूले को फिर से वो ब्लू शार्क स्वॉर्ड देता है, तो असूले इस बार उस स्वॉर्ड को ले लेता है और कहता है कि मैं भी उस लीडर की तरह ही एक अच्छा लीडर बनूंगा और सबको प्रोटेक्ट करूंगा। और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।